दोस्तों, आप सभी को क्या पता है कि सबसे कम स्पैन ऑफ टाइम जो है कंसंट्रेशन का, अटेंशन का किसी भी क्रिएचर का जो है वो कौन से क्रिएचर का है और कितना है? जी हाँ, वो गोल्डन फिश का है और मात्र 9 सेकंड का वो किसी चीज के ऊपर वो फोकस कर सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि आज के डेट में इंसानों का उससे भी ज्यादा जो है कम हो चुका है और मात्र 9 सेकंड से नीचे 8 सेकंड हो चुका है। और यही कारण है कि हम आजकल के डेट में हमारे बच्चे या फिर हम खुद अगर गार्जियन हैं, जहां हम काम करते हैं, अपने उस लेवल का प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा किसी चीज को लेकर के ज्यादा देर तक हम फोकस नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको बात करने वाला हूं, कुछ ऐसे टिप्स मैं देने वाला हूं जिससे कि आप बहुत ही कम समय में आप अपने कंसंट्रेशन पावर को, अटेंशन को आप बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर पाओगे, इंक्रीज कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट है, आपको अपने डाइट के ऊपर वर्क करना होगा। इंप्रूव योर डाइट। अब आप बोलोगे कि खाने का इससे क्या लेना देना है, तो बिल्कुल आप जो भी ले रहे हो अपने शरीर के अंदर उसका फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान लो कि आप कार्बोहाइड्रेट या शुगर अपने खाने में ज़्यादा ले रहे हो, आपका बॉडी जो है स्टिफ नज़र आएगा, आपको लेजीनेस फील होगा हमेशा। आपको जो स्वीटनेस जो आपको जो खाने में जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली स्वीट नहीं है, वो बिटर होने वाला है, क्योंकि उससे आपका जो है बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक फील होगा, एक आलसी की तरह होगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा। एक्टिव नहीं रहेगा तो आपका, जैसे कि मान लो आप कोई काम करना चाह रहे हो, आपका अटेंशन चला जाएगा कि यार थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, आपका फोकस जो है हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, लगेगा कि शरीर को थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने सोचते हैं कि ज़्यादा काम कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चाय या फिर कॉफ़ी हम लोग जो है लेते हैं, लेकिन वो होता क्या है एक्चुअली कि वो शॉर्ट स्पैन के लिए जो है, कुछ ही देर के लिए जो है उसका असर होता है, जो एक्चुअली हमारे मूड को, हमारे कंसंट्रेशन पावर को जो है बूस्ट करता है, फोकस हमारा बढ़ाता है अपने काम के प्रति, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है और उस कुछ देर के बाद जो है उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होने लगता है। चाय कॉफ़ी भी आप अवॉइड करो। आपको करना क्या है, आपको खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वैसे खाने लेने हैं जिसमें कि ओमेगा 3 एसिड ज़्यादा पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कुछ ऐसे जो है फ्रूट्स हैं, जैसे एवोकाडो आप खा सकते हो, सैल्मन है। उसके बाद अगर आपको ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे अल्टरनेट जो है मैं बोलता हूँ, और वो है डार्क चॉकलेट। जी हाँ, डार्क चॉकलेट अगर आप खाते हो तो इससे जो है आपका मूड इन्हेंस होता है, आपको एक रिफ्रेशिंग और फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपका कंसंट्रेशन जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको फोकस करने में हेल्प करेगा। ये हो गई डाइट की बात। अब जो दूसरा है, हम अगर आप हो सके, आप ऑफिस में तो नहीं कर सकते हो ये चीज़ें, लेकिन आप जब घर आते हो या फिर आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो ये है कि आप वाइट नॉइज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। वाइट नेचर का साउंड हम लेते हैं, उसमें झरने का आवाज़ जो है आ रहा हो, कलकल करने का, रेन का आवाज़ आ रहा हो, उसके बाद मान लो कि पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही हो। इस तरीके से जो नेचर से रिलेटेड जितने भी साउंड्स होते हैं, वो अगर आपको कंटिन्यूअस जो है एक अच्छा आपको साउंड मिल जाता है तो आप उसका यूज कर सकते हो। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब भी हम नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है हमारे माइंड का, वो टॉप लेवल पे होता है, क्योंकि हम लोग जो हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें घट रही होती है जिसपे कि यूजुअली हमारा फोकस नहीं होता है। कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करने का यही वजह है कि उस वक्त जब हम अकेले होते हैं तो वो छोटी छोटी चीजें भी जो है, जो साउंड्स हैं, वो हमारा माइंड जो है ग्रैब करता है उसे। मतलब कि ऑल इन ऑल हमारे न्यूरॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, सारे न्यूरॉन्स को वो सेंट्रलाइज करता है हमारा माइंड को। इस तरीके से जो है आपको, और हाँ, वाइट नॉइज में कई सारे इंस्ट्रूमेंटल्स भी आते हैं, जैसे पियानो, गिटार, ये सब के भी जो साउंड्स आते हैं जो लंबे लंबे समय तक चलते हैं, वो साउंड कभी आप इस्तेमाल मत करना। वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन है। सोने के लिए वो ठीक है कि आप उसे लगा करके आप एक अच्छी डीप स्लीप में जा सकते हो, लेकिन अगर आपको कंसंट्रेशन फोकस करना है, बढ़ाना है, तो आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो है नेचर से साउंड रिलेटेड जो भी हैं
उसका इस्तेमाल करो। और आप देखोगे कि अगर आप हेडफोन ईयरफोन का इस्तेमाल करके आप अपने काम में ध्यान लगाते हो, देखो कि क्या कमाल का जो है आपका कंसंट्रेशन पावर इन्हेंस होता है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले जब मैं स्टूडेंट था तो ये इस चीज़ों को अप्लाई करता था, और मुझे हमेशा कंसंट्रेशन बढ़ाने में जो है फोकस जो है हेल्पफुल रहा है। जब भी मुझे लगता था कि मैं जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ अपने इन्वायरमेंट से, आसपास से, आप देखो कि कमाल की इससे आपको एक रिजल्ट आपको ये दिखेगा कि आपके आसपास कई सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से आप हेडफोन ईयरफोन में आप सुन करके और अपने पढ़ाई अगर आप कर रहे हो पढ़ाई करो, लेकिन काम कर रहे हो काम करो, आप देखो कि क्या कमाल का जो है आपको इससे बेनिफिट आपको मिलता है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि आप हमेशा अपने ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, आप जो भी सारी चीज़ें और जो हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके कंसंट्रेशन पावर को, आपके अटेंशन को, जो आपको ख़त्म करते हैं, उसे आप अगर मान लो कि आपको कोई किसी चीज़ की टेंशन है या फिर आपकी चिंताएं हैं किसी चीज़ को लेकर के, अगर आपको सोचना भी उस चीज़ को लेकर के, इन सारी बातों के लिए आपको एक स्पेयर टाइम अलॉट करना होगा, उसके लिए सेपरेट टाइम आपको देना होगा। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारा चीज़ जो मैंने है प्रैक्टिकली करके देखा है और अभी भी कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं अपने जो एक तो मैं सारे नोटिफिकेशंस ऑन करके नहीं रखता हूँ, अपने जो है ईमेल्स या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको कि मैंने सब्सक्राइब करके रखा है जो कि एक्चुअली अप टू डेट रहना चाहता हूँ, जो मेरे लिए वाकई मेरे काम को लेकर के मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है, उन सारी चीज़ों का जो है मैंने नोटिफिकेशंस ऑन करके रखा है। वो नोटिफिकेशन ऑन है लेकिन वो साउंडलेस है, तो उससे होता क्या है कि नोटिफिकेशंस तो आते हैं लेकिन बीच में मुझे जब मैं काम कर रहा हूँ तब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। इससे होता क्या है कि जब मैं अपना काम फिनिश कर लेता हूँ या मुझे कोई चीज़ लगता है कि पर्टिकुलर चीज़ मेरा हो चुका है, तब मैं बीच में उसे चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ों को, ईमेल्स को और जो भी मैसेज या नोटिफिकेशंस है। और अपने लास्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, और लास्ट पॉइंट ये है कि हमेशा जब भी आप अपना काम स्टार्ट करते हो, अगर आप अपना काम एक्चुअली कोई काम कर रहे हो, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपना पढ़ाई अगर आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा कुछ आपको जो है शुरुआती के जो है टाइम जो है आपको फोकस सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जो कि मेरे लिए भी होता था। तो मैं क्या करता था कि वो अपना किसी भी तरीके से जो है होल्ड ऑन करता था अपने डिटर्मिनेशन को, अपने विल पावर को मजबूत बना करके, कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि मैं किसी भी तरीके से स्टार्टिंग का जो है 10-15 मिनट जो है अपने आप को मैं फोकस दे पाऊँ। अगर बार बार जो है ध्यान क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट चला भी जा रहा है, तो बार बार मैं कोशिश करता था अपने अटेंशन को वापस फोकस अपने पढ़ाई पे, अपने काम पे लाने का। तो उससे होता क्या है कि आप अगर वो शुरुआती के कुछ मिनट्स जो होते हैं 10, 15, 20 मिनट्स, अगर आप उस चीज़ को आप हैंडल कर लेते हो तो फिर आपका जो है देखोगे कि कुछ उतने टाइम के बाद फिर आप बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल फोकस्ड वे में आप काम कर पाते हो, और जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी में भी 4 चांद लग जाती है। आई होप कि ये सारा टिप्स और पॉइंट आपको हेल्पफुल लगा है। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार इसी तरीके के एक और प्रोडक्टिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।